हाँ छात्रों, इसके पहले जो तासिका थी उसी में हम पहला पद देख रहे थे, दूसरी इकाई का। उसी में पहली चौपाई तथा एक दोहा ये देखा गया। अब उसी में ही दूसरी चौपाई कर हमारे सामने कुछ ऐसे बरसात के दिनों में होने वाले परिवर्तनों को समाज के साथ जोड़ने की कोशिश गोस्वामी तुलसीदास जी ने की गई है। अब ये जो दूसरी चौपाई है इसे सबसे पहले हम पढ़ लेंगे, फिर उसके कठिन शब्द लिख कर दिए जाएंगे और फिर एक एक पंक्तियों का अर्थ देखने वाले हैं। अब देखिए पद चौपाई दूसरी उसी में देखिए अपने किताबों में, और जब शब्द दिए जाएंगे फलक पर लिखते समय उसी समय आप अपनी कॉपी में लिखकर रखिए। देखिए, दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। आगे, अर्क जवास बात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। आगे, खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, ससी संपन्न सोह मही कैसी कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। आगे, निशीतम घन खद्यंत विराजा, जनो दभिन्न कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसान, जिमी बुध तजही मोह मद माना, देखी अत चक्रबाग खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म परागी, विविध जंतु सकुल मही राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। देखिए ये पूरी चौपाई है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक पंक्ति देखकर उनमें से कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, दादुरे में क्या है, मेढक मेढक। अब धुनी धुनी है क्या, स्वर, धुनी यानी स्वर। अब सुहाई, सुहाई यानी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। अब जनु, जनु यानी जैसे, बालक, जनु यानी जैसे, बटू यानी बालक। अब समुदाय यानी क्या है, समुदाय, समुदाय। अब उसी तरह अब नव पल्लव, पल्लव यानी कोमल, पल्लव यानी कोमल, और भय यानी हुई, भय यानी हुई, और बिटप, बिटप यानी
वृक्ष, विटप यानी वृक्ष। अब साधक, साधना करने वाला, साधना करने वाला यानी साधक। अब अर्क यानी मदार, मदार या उसे कहते हैं मंदार, वृक्ष या पौधा। अब जवास, जवसा, जवास, जवसा। अब पात यानी पाते, और भयहु यानी हुई, हुई। अब सुराज, अच्छा राज्य, अच्छा राज्य। अब उदयम यानी गर्म, उदयम यानी गर्म। अब कत, कतहु, कतहु यानी कहीं भी, कहीं भी। धुरी, धुरी यानी धूल, धूल, धुरी यानी धूल। धर्महि यानी धर्म को, यानी धर्म को। जैसे यानी इसमें शशि, शशि यानी अन्न। अब सोह, सोह यानी शोभायमान। अब इसी में जैसे घन, घन यानी घने। आगे निरावही, निरावही यानी निराला, घास फूस छलका इस तरह, निराला। और बुध, बुध यानी विद्वान, बुध विद्वान। चक्रवात, चकवा पक्षी, चकवा पक्षी। और पराही, पराही इसका मतलब है भाग जाता है, भाग जाता है। अब मही, मही यानी पृथ्वी। अब प्रजा शोभायमान। अब थकी यानी थक कर, थकी यानी थक कर। अब इसी में माना यानी सम्मान, सम्मान। देखिए जो भी इस चौपाई में, दूसरी चौपाई में जो कठिन जो शब्द लगते थे ये आप लोगों को लिख कर दिए। अब हम क्या करने वाले, एक एक पंक्ति में ही, जैसे कि बरसात के दिनों का समाज के साथ या समाज में होने वाले परिवर्तन को, एक दूसरों को जोड़ने की कोशिश यहाँ तुलसीदास जी ने की है। अब उसे हम देखने वाले। देखिए पहला, उसमें से चौपाई में से पहली पंक्ति,
देखिए, दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। यहाँ कवि कहते हैं कि जब बरसात के दिन होते हैं, वर्षा काल में चारों ओर बरसात होने की वजह से मेंढक की आवाज जोर जोर से हमें सुनाई देती है। तो ऐसा लगता है ये ध्वनि जो है अच्छी नहीं होती, मेंढक की ध्वनि सुनने के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ज्यादा इस तरह के मेंढक अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, तो उसी समय यहाँ धब्बी लगने वाली ध्वनि भी कैसे लगती है, हमें सुहावनी लगती है। यानी एक जैसे स्वर में है ऐसे लगता है, क्योंकि ज्यादा समूह में ये मेंढक अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हैं। कब बरसात अधिक हो गई तो यही मेंढक का आवाज हम सुनते हैं। जैसे कैसे लगता है उनका आवाज, कवि किस तरह तुलना उनकी करते हैं। तुलसीदास जी क्या कहा इन्होंने आगे, देखिए, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। जैसे छात्र को पढ़ाई के बारे में कुछ कंठस्थ करने के लिए, वेदों को कंठस्थ करने के लिए कहा जाता है, तो जोर जोर से सब बच्चे पढ़ते हैं, तो उस समय जैसा स्वर निकलता है वैसा ही स्वर मेंढक जब आवाज निकालते बरसात के दिनों में, तो वही आवाज उन्हें लगता है कि समूह में या छात्र जो स्कूल में वेदों की पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब अपने सामने किताबों को रखकर उन वेदों को समूह के साथ पढ़ाई कर रहे, कंठस्थ कर रहे हैं, ऐसे लगता है। देखिए किस तरह जोड़ने की कोशिश की, इन्हें दादुर की ध्वनि को सुनकर अच्छा क्यों लगता है। कवि कहते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि जो बच्चे हैं, बालक है, जो कंठस्थ करने के लिए वेदों को जोर जोर से पढ़ते हैं, उस समय जैसी ध्वनि निकलती है वैसी ही ध्वनि दादुर के समूह को बरसात के दिनों में सुनने के बाद कवि को लगता है। आगे अब दूसरी पंक्ति देखिए, नव पल्लव भये विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। यहाँ कवि कहते हैं कि जब बरसात के दिनों में वृक्षों को नए कोमल पत्ते आ जाते हैं, तो इसी की वजह से, ये कोमल पत्तों की वजह से वह पेड़ बहुत ही सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक जिसे कहते हैं आप लोग वह लगता है। कब नए पत्ते उस पेड़ को आ जाते हैं तो उस पेड़ की शोभा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसका संबंध कैसे जोड़ने की कोशिश की है, जैसे कि देखिए, साधक मन जस मिले विवेका, जैसे कि एक साधक, साधना करने वाला, कुछ प्राप्त करने की इच्छा मन में रखने वाला ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास अगर कुछ ज्ञान हासिल किया उसने, तो उसी समय इस ज्ञान की वजह से वह अपने आप में प्रसन्न रहता है कि मुझे यह मालूम नहीं था, लेकिन पढ़ाई कर कर ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसे लगता है। लेकिन कब लगता है, जब अगर उसी ने अच्छा सा ज्ञान हासिल किया तो उस व्यक्ति को प्रसन्नता दिखाई देती है। वैसे कैसे कि जिस तरह बरसात के दिनों में पेड़ों को कोमल पत्ते आ जाते हैं तो पेड़ की शोभा बढ़ती है, पेड़ सुहावना लगता है, उसी के जैसे जो साधक है, कोई व्यक्ति है जो ज्ञान हासिल कर रहा है और उसे अगर ज्ञान मिल गया, उसने वो पढ़ाई की और जो उसे मालूम नहीं था अगर उसे मालूम हुआ तो उसमें जो प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता पेड़ों को नए कोमल पत्ते लगने के बाद वैसा दृश्य बन जाता है। देखिए किस तरह जोड़ने की कोशिश की। आगे, अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उदयम
गय हूँ। देखिए इसमें क्या कहा है, अर्क, इसका ये मतलब क्या है, मदार या मंदार का पौधा। अब ये कौन सा है, रुई के जैसा। आप लोग से मराठी में जो रुई के जैसे निकलने वाले रुचिक इसे जानते हैं, उस पौधे की बात कही है। जवास यानी जिसे आप जवस कहते हैं मराठी में, वह आप इन्हें पत्ते नहीं रहते। कब नहीं रहते, बरसात आदि हो गई तो क्या हो जाते हैं, इनके पत्ते ढक जाते हैं, निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उन्हें सिर्फ क्या दिखाई देता है, बल्कि उन्हें फल किसे, मदार, और उसमें से रुई निकलते हैं, देखिए सफेद। और उसी तरह जवास जो है उसके भी पत्ते नहीं रह गए बरसात की वजह से, तो उसी में जहाँ बीज रहते हैं ना, उतने ही वह दिखाई देते हैं। तो उसी को कैसे इन्होंने बताने की कोशिश की है। जब बरसात के दिनों में जब जवास पौधों को पत्ते नहीं रहते या मदार को पत्ते नहीं रहते, तो उसी समय ऐसे लगता है जैसे, ऐसे जस सूरज खल उदयम गयो, जैसे कि अच्छे राज्य में, जैसे अच्छे राज्य में दुष्टों का, बुरे लोगों का व्यवसाय धंधा नहीं चलता, उसके जैसे। कब, जैसे अब ये बरसात की वजह से मदार या जवास को पत्ते नहीं रहते, उस समय वो कैसे लगते हैं कि जैसे कि अच्छे राज्य में दुष्टों का धंधा नहीं चलता या खत्म हो जाता है, उनकी बुराई काम नहीं आती। अब आगे देखिए पंक्ति चौथी, खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। यहाँ कवि कहते खोजत कतहु मिली नहीं धुरी। देखिए जब बरसात हो जाती है अधिक मात्रा में, तो उसी समय ऐसे लगता है, बरसात हो गई तो ये जो धूल है धरती पर, ये धूल हमें दिखाई नहीं देती। बरसात के दिनों में धूल उड़ रही है, आंखों में धूल गई, इस तरह हो जाता है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि धूल ही नहीं रहती, बरसात की वजह से वह कीचड़ बन जाती है, क्या, धूल। तो वहाँ धूल उड़ती है, ये दिखाई देती है बरसात के दिनों में, दिखाई नहीं देती। तो उसे ऐसे लगता है कि धूल क्या हुई है, खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो गई, जैसे, देखिए आगे क्या करा उन्होंने, क्या कहा था, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। तो ऐसे लगता है कि जब क्रोध व्यक्ति को आ जाता है तो वह धर्म की बातें नहीं कर सकता, इन्हें धर्मों से मालूम नहीं है, क्रोध में बुरा व्यवहार करता है। तो ऐसे लगता है कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है। क्रोध किसे दूर करता है, गुस्सा किसे दूर करता है, धर्म की, अपना, पराया, इंसान, मनुष्यता, ये जो है ये भाव मन से निकल जाते। कब निकल जाते, जब क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को, तब उसके अंदर की जो अपनापन है, इंसानियत है, मनुष्यता है, अच्छा बुरा इसी का जो ज्ञान है व्यक्ति के पास, वह ज्ञान क्या हो जाता है, चला जाता है, या ये उससे दूर हट जाता है। कैसे, जैसे बरसात के दिनों में बरसात की वजह से धूल नष्ट हो जाती है, उसी तरह व्यक्ति के मन में क्रोध आने से उसमें अच्छी बातें या बुरी बातें ये समझने की अकल, बुद्धि उसकी कम हो जाती है या चली जाती है, हट जाती है। यानी दुष्टता की वजह से, क्रोध की वजह से धर्म उस व्यक्ति के पास से दूर जाता है। देखिए कैसे जोड़ने की कोशिश की है। बरसात की वजह से धूल नष्ट हो जाती है, धरती पर की कम दिखाई नहीं देती। उसी तरह व्यक्ति को क्रोध आ गया तो वह धर्म, अपना, पराया यह नहीं मानता, यह इंसानियत, समझ नासमझ बन सकता है। ऐसे आगे देखिए, शशि संपन्न सोह मही कैसा, उपकारी
कै संपत्ति जैसा। देखिए, जैसे अनाज से युक्त, शशि ने क्या कहा था? अनाज। तो अनाज से युक्त हलहलाती जो खेती है, अब उसी में इसी की वजह से, फसल की वजह से धरती की क्या हो जाती है? धरती पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। पृथ्वी की शोभा किसकी वजह से बढ़ जाती है? अच्छे अनाज आने की वजह से। और इसी की वजह से धरती की शोभा, अच्छी फसल आने की वजह से, अनाज आने की वजह से धरती अच्छी लगती है, लहराती हुई खेती नजर आ जाती है, लहराते हुए हरे भरे खेत खलिहान दिखाई देते हैं। तो उसी समय व्यक्ति का संबंध कैसे जोड़ दिया? जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। आगे देख बात कह देखिए, कैसे? उपकारी कै संपत्ति जैसे, जो उपकार करने वाला व्यक्ति है उसी के पास वह जो संपत्ति का उपयोग दूसरों को समय पर मदद करने में करता है, उसी के जैसे ये धरती हरी भरी हलहलाती हुई खेती, अनाज आ गई है तो उसी समय ये बरसात की वजह से ही हो जाता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति जिसके पास धन है, ये धन का वह उपकार कर कर दूसरों की भलाई के लिए वह खर्च करता है, देता है, उसके जैसा वह शोभायमान लगता है। धरती जैसे शोभायमान लगती है अच्छी फसल आने की वजह से, वैसे ही जो उपकार करने वाला जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति उपकार करने का ये जो गुण है उसमें, यह धरती पर आने वाले फसल के जैसा है। इससे शोभा बढ़ती है धरती की, वैसे ही उपकारी गुण व्यक्ति का ऐसा है कि वह भी उस व्यक्ति की शोभा बढ़ाने का काम करता है। आगे देखिए, निशीतम घन खद्यंतु विराजा जनो दंभिनः कर मिला समाजा। तो देखिए कैसे लगता है जब रात के अंधेरे में जुगनू चमकता है। क्या कहा था? खदांची, इसका मतलब क्या है? जुगनू, रात के समय में चमकने वाला जो प्रकाश उसका संच दिखाई देता है, वह जुगनू जो है वह रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उसका समूह दिखाई दे रहा है, ज्यादा जुगनू चमक रहे हैं, तो उसे दूर से देखेंगे तो क्या लगता है? तो दूर से देखेंगे तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे कि दुष्ट, घमंडी, बुरे लोगों का समूह इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि जुगनू की चमक कैसी रहती? कुछ पल के लिए रहते, बाद में वह जुगनू दिखाई नहीं देते, अंधेरे में ही जुगनू दिखाई देते हमें। तो ऐसे लगता है जैसे कि अंधेरे में जुगनू चारों ओर अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे घमंडियों का समूह इकट्ठा हो चुका, बुरे लोगों का समूह इकट्ठा हो गया है, ऐसे लगता है। कब लगता है? जब हमें ये जुगनू खदांची दिखाई देते हैं, उसका समूह दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि समाज में क्या हुआ है? घमंडियों का समूह, घमंडी इकट्ठा हो रहे, ऐसे लगता है। आगे देखिए, कृषि निरावही चतुर किसान जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखिए, किसान, चतुर किसान, चालाक से कहते आप लोग, वह कब? जब फसल अच्छी है और फसल के अंदर अगर घास फूस तृण आ चुके तो उसे निकालने का काम करता है, ताकि फसल अच्छी आ जाएगी। इसीलिए वो फसल के अंदर के घास को निकाल देता है, तो उसे चतुर क्या कहते हैं? हम किसान कहते हैं, ताकि अनाज अच्छी ढंग से आ जाएगा। अब इसे कभी क्या कहकर जोड़ते? देखिए, जमी बुध तजही मोह मद माना। तो ऐसे लगता है कि चतुर किसान अपनी फसलों के अंदर के घास को निकाल देते हैं,
निकालता है, घास हो, फूस हो, जो कुछ भी है उसे निकाल देता है। और यह इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग उनके पास के बुरे गुण निकाल देता है। कौन से बुरे? जिसे आप लोग कहते हैं मोह, मेरा, अपना, ये जो भाव है व्यक्ति में, यह मोह, माया, अपना पराया, ये जो हम मानते हैं, यह गुण विद्वान के पास नहीं रहते। क्यों? किसान क्या करता है? अपने फसल के अंदर के घास फूस को निकाल देता है, ये फसल अच्छी आ जाएगी। तो विद्वान लोग भी उसके अंदर का जो अपना पराया, ये जो भेद है, यानी उसकी जो दृष्टि, उसके जो विचार है, वो छोटे नहीं रहते बल्कि बड़े बन जाते हैं। वह सबके बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसके पास से ये बुरे गुण चले जाते हैं, यानी अच्छे गुण उसके पास रह जाते हैं, कि जिसे वह त्याग देता है। किसे त्याग देता है? मोह, मद, माया को वह त्याग देता है, और यह उसके लिए अच्छी बात है। आगे देखिए, देखी अत चक्रवाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। देखिए, बरसात के दिनों में क्या दिखाई देता है? चक्रवाक जो पक्षी है वह कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो उसे देखकर कवि कहते, तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बरसात की वजह से चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह देखने के बाद इनके मन में कौन सा ख्याल आ जाता है? वे कहते हैं कि कलयुग जो है, आजकल का युग कौन सा है? कलयुग। पहले लोग बात कहते थे, उसके जैसा आचरण करते थे, वैसा व्यवहार करते थे, वह सतयुग कहा जाता था। अब कलयुग में क्या है? पल पल झूठ बोलने की आदत है। तो कलयुग में क्या गायब हुआ है? कलयुग में धर्म का पलायन हो चुका है। क्यों? क्योंकि बरसात होने के समय, बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देता। कलयुग आने की वजह से धर्म वहां से गायब हो चुका है, चला गया है, उसका पलायन हुआ है, ऐसे लगता है। आगे देखिए, नीचे से दूसरी पंक्ति, विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। देखिए, यहाँ कवि कहते हैं कि जब इस धरती पर अनेक प्रकार के सजीव, जीव, जंतु सब दिखाई देते, संकुल किसका है? जीवों से भरी हुई धरती है, इसीलिए तो ये धरती अच्छी लगती है। अब इसी में ये शोभा, धरती की शोभा किसकी वजह से? पेड़ पौधे, उसके ऊपर घूमने वाले कीटाणु या सजीव, ये सबको मिलकर, तो इससे क्या हो जाता है? बल्कि इस धरती की शोभा बढ़ जाती है। ये सब कुछ अच्छा लगता है, सही लगता है। अब जैसे कि अच्छा जो राजा है, आगे बात करें, देखिए, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। और जब अच्छे राज्य के राजा में क्या हो सकता है? बल्कि लोगों की वृद्धि, उन्नति, प्रगति ये हो जाती है। राजा कैसा है? लोगों की भलाई का काम कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? लोगों की उन्नति हो जाएगी, उनकी वृद्धि हो जाएगी, वे बड़े बनेंगे। कब? राजा, अगर राज्य अच्छा होगा, राजा वहां का अच्छा होगा, तो लोगों की भलाई हो जाती है। वैसे ही इस धरती पर ये जो पेड़ पौधे, सजीव या ये जीव, ये इनके क्या है? कुल है, सब है, मिलकर है, तो इसकी वजह से धरती की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही अच्छे राज्य में लोगों के क्या हो जाते? उन्नति हो जाती है, उनकी प्रगति हो जाती है, उनकी वृद्धि हो जाती है। आगे जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ कवि कहते हैं कि जब यहाँ वहाँ हर जगह
व्यक्ति ने काम कर कर थके हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, सब थक कर एक जगह रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। तो उसे देखकर कवि को लगता है कि जैसे कि मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त करना था वह किया, जो ज्ञान प्राप्त करना था किया, ज्ञान हासिल किया है। और इसी की वजह से उस व्यक्ति की जो इंद्रिय है, जो उसके मन में जो इच्छा थी ये करने की, वो करने की, ये इच्छा पूरी हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, विषयों का ज्ञान उसका बढ़ जाता है और उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं ज्ञान हासिल करने की वजह से। इसी तरह इस चौपाई में तुलसीदास जी ने बरसात के समय होने वाले बदलाव का संबंध लोगों में होने वाले विचारों या लेन देन, अच्छी बुरी बातों से जोड़ने की कोशिश की है। तो ये जो दूसरी चौपाई है बरसही जलधर, ये जो गोस्वामी लिखित ये एक चौपाई यहाँ हो गई। इसके पहले एक चौपाई तथा एक दोहा पूरा हुआ है, अब ये दूसरी चौपाई भी। अब जो दोहा है इसके आगे, तो इस दोहे को हम बाद में कल देखेंगे और कल ही इसी पर क्या करेंगे, स्वाध्याय के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे।